साथियों, आज बात करने वाले हैं हम पाई वॉलेट के बारे में। पाई वॉलेट के अंदर काफ़ी पायनियर ऐसे हैं जिनकी चोरी हो गई हैं, या फिर किसी को पासफ्रेज नहीं मिल रहा है, या फिर उनको अगर अपना मेन नेट चेकलिस्ट में अपने पासफ्रेज को डालना है तो कैसे डालना है और क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो के द्वारा देंगे। इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करना। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो पुराना वॉलेट है उस वॉलेट के अंदर आप ओपन करोगे, चाहे वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो आप ओपन करोगे तो इस प्रकार से खुलेगा। जो नए पायनियर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी अभी नया वॉलेट बना हुआ है तो वो इस प्रकार से ओपन होगा। जिसका मेन नेट और केवाईसी पूरा हो चुका है तो वो पूरा वॉलेट उनके पास ओपन होगा। ठीक है, जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। पहला मिलेगा की है, पब्लिक की का मतलब आपका एड्रेस है जहाँ से आप पाई लेना देना कर सकते हो। ये आपका एड्रेस है जिसे आप किसी को शेयर करके भी यहाँ पर पाई मंगा सकते हो या फिर पाई भेज सकते हो। ये उसी एड्रेस के द्वारा होगा, राइट। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर दोस्तों आपका पासफ्रेज मिलेगा। ठीक है, काफ़ी लोगों को पासफ्रेज याद नहीं रहता या स्क्रीनशॉट लिया नहीं है। जिसने अगर फिंगरप्रिंट लगाया है तो ओपन होने के बाद उसे पासफ्रेज चाहिए होगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर कैसे मिलेगा, जैसे आप सेटिंग पर जाओगे और ये शो वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, जिसने होगा यहाँ पर शो का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसे आपने शो कर लेना, राइट। जैसे ही शो करोगे तो आपको ये पासफ्रेज आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो फ्रेंड, इसको कोशिश करना आप अपने प्राइवेट ऐसी जगह पे डायरी में नोट करके और अपने लॉकर के अंदर सेव कर लो, या ऐसी जगह सेव कर लो जहाँ पर किसी की नज़र न पड़े और सिर्फ आपके सिवा। और यदि आप इसे प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट भी करवा सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जिसको भी दे रहे हो उसे पाई के बारे में नॉलेज ना हो, और नहीं तो वो आपका दो कॉपी करके या फिर इसे सेव करके आपको फ्यूचर में धोखा दे सकता है। तो प्रिंट सेफली करना, नहीं तो सिर्फ आप इसे नोट करो। नोट करने के बाद अपने लॉकर के अंदर डाल दो जहाँ से आपको हमेशा याद रहे। और जिस भी फ्रेंड का फिंगरप्रिंट नहीं लगाया, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आप फिंगरप्रिंट लगा सकते हो। अपना फिंगरप्रिंट लॉक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो लॉक ऑफ ऑन हो जाता है। और लेकिन पासफ्रेज को हमेशा सेव रखना है, क्योंकि एक बार आपने इस एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया मोबाइल से, दोबारा इंस्टॉल करोगे तो फिर आपको इस वॉलेट को ओपन करने के लिए पासफ्रेज की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अब हम बात करते हैं जिसके पास वॉलेट नहीं है या फिर जो नया वॉलेट बनाना चाहता है वो किस प्रकार से बनाएगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला सेक्शन के अंदर यू कैन क्रिएट ए न्यू वॉलेट। ठीक है, न्यू वॉलेट अगर हमें बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, जनरेट न्यू वॉलेट। और ये ऑलरेडी क्रिएट वॉलेट जिसके पास ऑलरेडी बना है तो उसके लिए है, और बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जिसके पास नहीं है या फिर दूसरा वॉलेट बनाना चाहता है तो जनरेट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। जनरेट न्यू वॉलेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये 24 अंकों का पासवर्ड सामने आ जाता है। इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, और स्क्रीनशॉट ले लो। इसको अपने वॉलेट के अंदर या अपने लॉकर के अंदर कहीं भी सेव करो। मोबाइल के अंदर नहीं करना है, गूगल के अंदर नहीं करना है, व्हाट्सएप के अंदर नहीं करना है, कहीं पर भी नहीं करना है। इसको अपने नोटबुक में नोट करना है और उसके बाद अपने लॉकर के अंदर सेव रख लेना है। ऐसी जगह सेव रखना है जहाँ पर किसी की नज़र न पड़े। कोशिश करना अपने माँ बहन भाई से भी बचाने की कोशिश करना, और हो सके तो आप जिसमें बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो परिवार के सदस्य, उसको ज़रूर बताना, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है तो उनके काम आ सकता है। सो इसको बुरे अदर वे में मत लेके चलना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब हमें मेन नेट के अंदर, अगर जिसका चोरी हो गया वो नया वॉलेट बनाएगा। नया वॉलेट बनाने के बाद मेन नेट में आएगा, मेन नेट पे चेक लिस्ट के अंदर आएगा। चेक लिस्ट में जैसे ही आता है तो ये प्रोसेस ऑलरेडी उसके डन होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 3 नंबर इस वाले सेक्शन पे आना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे इसको फिल कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको कंफर्म वॉलेट कर देना। मेल में आपको पास कोड आता है, उस कोड को यहाँ पर डाल देना है। जो 6 अंकों का एक कोड होता है उसे यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आप फिल करोगे सबमिट पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है
6 नंबर, राइट। ये नेक्स्ट ऑप्शन 6 नंबर है। इस ऑप्शन पर जाकर आपको क्लिक करना है, एक्नॉलेजमेंट है। अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दे रखा है। क्यों पाईजीसीबी बनने वाला है, यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, राइट। ज़रूर पढ़ लेना चाहिए हर किसी को ये एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट क्लिक करने के बाद आपको वही पासफ्रेज यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद साइन इन कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप साइन इन करोगे ये कंफर्म हो जाता है, यहाँ पर आपका साइन आ जाता है। ये देखिए, ये वॉलेट आपका आ जाता है और ये डेट आपका आ जाता है जिस डेट को हुआ था, करेक्ट। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे आपका वॉलेट बनाना है और कैसे आपको पासफ्रेज ढूंढना है और कैसे आपको एक्नॉलेजमेंट और साथ में 3 नंबर के अंदर मेन नेट चेकलिस्ट के अंदर इसे फिल करना है। जिसका भी पासफ्रेज गुम हो चुका है या फिर चोरी हो चुका है, जिसको शक है, वो इस तरीके से बदल सकता है। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।